एस्पिरेंट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन झेल रहे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के स्टिमुलस पैकेज को डिटेल में प्रस्तुत करते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मेजर एम्फेसिस उनका एमएसएमई सेक्टर के ग्रोथ पे था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के आत्मनिर्भर भारत को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ भारत को आइसोलेट करना नहीं है, बल्कि ये भारत को लोकल से ग्लोबल बनाने की स्कीम है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर्स की बात की थी, जिसमें इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड को उन्होंने 5 पिलर्स बताया था। और इसके लिए उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा फोकस होना चाहिए वो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस पे होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने मिडिल क्लास, लेबर्स, कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमई पर काफी जोर देने के लिए कहा था। तो बेसिकली इन्हीं सबको, उनके विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमईज के लिए 6 मेजर की अनाउंसमेंट की। इसमें उन्होंने पहला ये बताया कि 3 लाख करोड़ जो है वो एक तरह से इमरजेंसी कैपिटल फैसिलिटी होगी बिजनेस और एमएसएमईज के लिए। इसमें क्या होगा कि 3 लाख करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक लोन मिलेगा 45 लाख माइक्रो यूनिट्स को, जिनका बकाया 25 करोड़ रुपए है और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है। ओके, और ये लोन जो होगा वो कोलेटरल फ्री होगा, मतलब इसके लिए उन्हें कोई गारंटी या गिरवी रखना नहीं पड़ेगा और ना ही कोई गारंटी फीस देनी होगी। इस स्कीम का फायदा जो है वो 31 अक्टूबर 2020 तक उठाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो 20,000 करोड़ रुपए का सबऑर्डिनेट डेप्ट है। देखिए, एनपीए वाले और संकट में चल रहे एमएसएमईज को क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा, जिससे लगभग 2 लाख यूनिट्स को फायदा होगा। जो थर्ड स्टेप है, अनाउंसमेंट है, वो उसमें ये है कि 50,000 करोड़ रुपए इक्विटी इन्फ्यूजन होगा एमएसएमई फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम में। यानी कि ऐसे स्मॉल बिजनेसेस जिनके पास पैसे की कमी है लेकिन उनमें ग्रोथ पोटेंशियल है और उनके लिए ये फंड होगा। इसमें क्या होगा कि शुरुआत में 10,000 करोड़ रुपए के साथ एक मदर फंड बनाया जाएगा और उसी के माध्यम से डॉटर फंड जो है वो 50,000 करोड़ रुपए तक का बनाया जाएगा। ओके, और इसमें उन्होंने क्या बोला है कि अब जो एमएसएमई की डेफिनेशन होगी वो चेंज होगी। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और देखिए, अगला जो है कि जो गवर्नमेंट है वो अगर वो कोई टेंडर निकालती है तो उसमें क्या होता है कि डोमेस्टिक फर्म्स हमारी ग्लोबल जो कंपनीज हैं उनके पीछे आ जाती हैं, मतलब वो उस दौड़ में नहीं रह पाती हैं। तो इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि 200 करोड़ रुपए तक के जो भी गवर्नमेंट ग्लोबल टेंडर्स निकालेगी उसमें जो फॉरेन कंपटीटर्स होंगे वो नहीं होंगे। अदर मेजर्स में देखिए क्या क्या है। अदर मेजर्स में ये है कि जैसे एमएसएमईज को ई मार्केट से लिंक किया जाएगा, ट्रेड फेयर में उनकी पार्टिसिपेशन इंश्योर करवाई जाएगी। अगर गवर्नमेंट के पास उनका कोई या पीएसयूज के पास उनका कोई अगर बकाया है तो उसको 45 डेज के अंदर उनको देने की कोशिश की जाएगी कि उनको वापस कर दिया जाए। अब इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एमएसएमईज बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, एमएसएमईज एक्ट 2006 में एमएसएमईज को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और एक सर्विसेज एंटरप्राइजेस। जो मैन्युफैक्चरिंग में है उसमें डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के थ्रू सिर्फ उन्हीं को रखा जाता है जो मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में इंगेज होते हैं, या फिर वो कोई इंटरमीडिएट गुड्स बनाते हैं जिनका फाइनल प्रोडक्ट में यूज होता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा 2018 में यूनियन कैबिनेट ने ये बोला कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट के बजाय अब हम जो इसको कैटेगराइज करेंगे वो एनुअल टर्नओवर पे करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे इस टाइम प्रेजेंट मिनिस्टर है एमएसएमई मिनिस्टर, वो नितिन गडकरी हैं और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो प्रताप सारंगी हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि नई डिफिनीशन क्या है। देखिए, पहले क्या था कि जो
मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए था, वो अलग-अलग हुआ करता था एक तरह से। तो अब ये देखिए इसको मर्ज करके जो एक कंपोजिट क्राइटेरिया बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए। तो माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ रुपए से कम और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से कम। स्मॉल के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ रुपए से कम और जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए से कम। मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रुपए से कम और जो उनका एनुअल टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए से कम। ओके, तो देखिए जो एमएसएमई है वो हमारे देश में काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एग्रीकल्चर के बाद सेकंड जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है हमारे कंट्री में, और इसने एमएसएमई ने जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में, और सर्विस सेक्टर में भी है। मैन्युफैक्चरिंग में इसका 6.1 के करीब है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में इसका 24 पॉइंट के अप्रॉक्स है। तो ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।